मैं विपुल तिवारी उर्फ अर्जुन पंडित, राष्ट्रवादी उन्नाव से। मैं अपने सभी साथियों से एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूँ। यदि आप लोग हमारी चर्चा से सहमत हों तो हमारे मैसेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करें। प्रथम मेरा मुद्दा ये है कि सन 1991 में, वैसे तो हमारे देश पे अंग्रेज़ों का राज रहा, मुगलकालीन राज्य रहा। अब जो इतिहास की गर्त में धूल में चला गया उसको तो भूल जाना चाहिए, लेकिन एक संस्मरण जरूर रहना चाहिए, क्योंकि इतिहास ही हमें आगे की गलतियों से आगाह करता है। अंग्रेज़ तो मान लीजिए जो बाहर से आए थे, जो हमारे यहाँ शासन करने ही आए थे, हमें लूटने ही आए थे। अब अगर लुटेरा लूटने आता है तो उसका वो गुनाह नहीं है, क्योंकि वो तो लुटेरा है। लेकिन जो हमारे अपने लोग थे, यही देश के बासिंदे, देश के रहने वाले, अपने आप को देशभक्त कहने वाले, उन्होंने भी अंग्रेज़ों से कहीं और बढ़ के काम किया। अंग्रेज़ों से तो हमको आज़ादी मिल गई, लेकिन इन लुटेरों से हम आज़ादी नहीं पा सके। प्रथम सन 1991 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। इस कानून के तहत सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए व्यवस्था की गई। इसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख या और जो भी धर्म के लोग हैं उनके लिए कोर्ट जाने तक की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। एक्ट 1992 में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में देश को बांट दिया गया। मैं सभी साथियों से, सभी भारतवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम सब लोग ये मानते हैं कि सबका का अधिकार होना चाहिए, सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, सबके कानून सुरक्षित होने चाहिए, सबको अपना हक मिलना चाहिए, तो फिर हमको अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्यों बांटा गया? कानून तो समाज में शांति स्थापित करने के लिए, लोगों की सुरक्षा करने के लिए, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए और देश को अखंड सुदृढ़ बनाने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि कानून में के माध्यम से लोगों को बांटने का काम, देश को खंड खंड करने का काम किया जाता है। लेकिन ऐसे कानून हमारे कांग्रेस सरकार ने बनाए। जो बनाए वो तो गलत कानून जिन्होंने बनाए वो तो देशद्रोही हैं, लेकिन हम भी उनसे कम देशद्रोही नहीं हैं, क्योंकि हमने उनके कानूनों का विरोध नहीं किया। इसलिए हम सभी अपने भारतवासियों से निवेदन करेंगे कि कभी भी कोई भी गलत कानून, कोई गलत थोपा जा रहा है और जिससे हमारा देश प्रभावित हो रहा है, बट रहा है, तो हमको सड़क पे उतर के उसका विरोध करना चाहिए। तीसरा कानून बना सन 1995 में वक्फ बोर्ड का एक्ट। वक्फ बोर्ड एक धर्म विशेष का एक विधान बनाया गया, जिसमें वो किसी भी ज़मीन को अपनी जमीन संपत्ति बता सकते हैं। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि अगर आपकी ज़मीन पे वक्फ बोर्ड कह देता है कि ज़मीन वक्फ की है, तो आप किसी भी न्यायालय में उसकी याचना नहीं कर सकते हैं। उसकी याचिका आप वक्फ बोर्ड में ही करेंगे, और उसमें उस बोर्ड ने आपकी ज़मीन को अधिग्रहित करने का प्रयास किया, आप उन्हीं से अपनी याचिका दायर करेंगे और कहेंगे कि ये हमारी ज़मीन। अब बताइए, अगर आप चोर से ही कहते हैं कि वो न्याय करे, तो क्या मुमकिन है कि इन समाज को न्याय मिल सकता है? अगर अपराधी से ही कहा जाए कि वो फैसला करे, न्याय करे, तो कैसे संभव है? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बाबा साहब या और जो भी लोग रहे, सभी धर्म के लोग, कोई किसी भी धर्म को मानता है, कोई किसी भी मजहब को मानता है, किसी का कोई आदर्श हो सकता है, विचारों की अभिव्यक्ति है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब राष्ट्र एक है, हम सब एक हैं, हम लोग एक नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अगर सभी धर्म के लोग भाई भाई हैं, तो एक भाई के पैर में बेड़ियां डाल दी जाएं और दूसरे भाई को सुतल छोड़ दिया जाए, या दूसरे को गुनाह करने के लिए प्रेरित किया जाए, ये किस तरह का कानून है? इसलिए मैं सभी भारतवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि
कि अगर आप हमारी बात से सहमत हैं और आप ये चाहते हैं कि एक राष्ट्र, एक विधान, एक संविधान, एक कानून की व्यवस्था हो, सबको एक शिक्षा की व्यवस्था दी जाए, सबको स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी दी जाए, सबके लिए एक समान कानून हो जिसमें किसी का शोषण ना हो, किसी धर्म का विशेष के लिए कोई गलत व्यवहार ना हो, सबको सुरक्षित रखने के लिए, सबको आगे बढ़ने के लिए, सबके अधिकारों की रक्षा के लिए एक संविधान, एक कानून होना चाहिए, एक राष्ट्र होना चाहिए। हम सब भाई हैं, एक परिवार, एक कुटुंब की तरह हैं। तो आप सब लोग अगर हमारी बात से सहमत हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वक्तव्य को शेयर करें, और अगर हमारे किसी बात में कहीं पे आपको लग रहा है आप संतुष्ट हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।